अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि तकरीबन 15 वीडियोस पर मुश्तमिल है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आज की इस वीडियो से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चैप्टर नंबर 2 वर्क विद डाटा एंड एक्सेल टेबल का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का जो पहला टॉपिक है वो है एंटर एंड रिवाइज डाटा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट होती है जो कि रो कॉलम पे कंसिस्ट करती है, जिसमें सेल होते हैं, उन सेल के अंदर, उन रो कॉलम्स के अंदर हम डाटा को किस तरह से एंटर करते हैं। पहला तरीका तो होता है कि सिंपल मेथड के ज़रिए डाटा को एंटर करना। इसके अलावा ऑटोफिल की टेक्निक होती है, फिल सीरीज़ का मेथड मौजूद है और इसके अलावा ऑटो कंप्लीट है और हम एक पिक फ्रॉम लिस्ट के मेथड से भी डाटा को एंटर करते हैं और एक बड़ी ही एडवांस टेक्निक है जिसमें हम कंट्रोल और एंटर की का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। तो यही सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और अगर हम बात करें कि सिंपल मेथड क्या होता है तो देखिए ये मेरा एक्टिव सेल है, यानी जिस सेल को आप सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा एंटर करने के लिए वो आपका एक्टिव सेल कहलाता है। यहाँ पे मैं डाटा को एंटर करता हूँ जिस तरह मैंने एंटर किया कस्टमर। अब अगर मैंने नीचे वाले सेल में जाना है तो एंटर की का इस्तेमाल करूंगा और अगर साथ वाले सेल की तरफ मूव करना है तो टैब की का इस्तेमाल करूंगा। मैंने चूंकि साथ वाले टैब सेल में मूव करना है तो टैब की का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मंथ लिखा और यहाँ पे हम लिख देते हैं फी। तो ये तो मेथड था सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को किस तरह एंटर करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ऑटोफिल की टेक्निक क्या होती है। ये ऑटोफिल के ज़रिए हम डाटा कैसे एंटर करते हैं। पहले मैं करता हूँ ये कुछ सेल सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ मैंने फ़ी एंटर करनी है तो फॉर्मेट सेल में जाऊँगा और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ से करेंसी मैंने रुपीज़ में लेनी है, ये डेसिमल 0 रखूँगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पर देखें जैसे मैं डाटा एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 500 तो रुपीज़ ऑटोमेटिकली इसके साथ लगा हुआ आ जाएगा। अब ये जो मैंने 500 लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे के कुछ सेल हैं इन तमाम सेल में फिर ये 500 ही लिखा है। बजाय इसके कि मैं बार बार टाइप करूँ, मैं ऑटोफिल की टेक्निक को इस्तेमाल करूँगा। ऑटोफिल की क्या टेक्निक होती है, ये जो आपका एक्टिव सेल है इसमें आप ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पर एक छोटा सा स्क्वायर मौजूद है। आपका माउस पॉइंटर जो होता है बेसिकली एक्सेल में एक मोटे से प्लस के साइन में होता है, लेकिन जैसे ही आप इस फिल हैंडल पे आते हैं बारीक कलर का देखें, बारीक बिल्कुल एक प्लस के साइन में चेंज हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐसे क्लिक करना है और अपने माउस को ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो फिर उससे क्या होगा, देखें कि इसने ये जो 500 लिखा था इसी को बाकी तमाम सेल के अंदर जहां तक हम लाना चाहते थे वहां तक फिल कर दिया। एक और बात बताता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं जनाब 500, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर 500 लिखा है तो लेकिन नीचे वाले जब मैं इसको फिल हैंडल के ज़रिए फिल करूं तो 500 500 500 सेम डाटा ना आए बल्कि एक सीरीज़ आ जाए 500 501 502 503। तो इस मकसद के लिए मुझे अब इस फिल हैंडल के साथ कंट्रोल की को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो फिर जब ये डाटा एंटर होगा तो अब आप ये देखें यहाँ पे 501 502 एक पूरी सीरीज़ बन गई है। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब प्रोडक्ट नंबर 1, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नंबर 1, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बाकी में आ जाए प्रोडक्ट नंबर 2 प्रोडक्ट नंबर 3। अब मैं इसको अगर मैं फिल करूँगा नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 2 3 4 यहाँ पर ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये कुछ एक मेथड होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं मंथ एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा ध्यान करना है। अभी जो मैं बात बताने लगा हूँ, यहाँ पे मैं मंथ एंटर करने लगा हूँ जनाब जनवरी, JAN। इसको देखें जब मैं फिल करूँगा तो क्या होगा, देखें जब मैं इसको फिल करूँगा तो ऑटोमेटिकली जितने सेल होंगे यहाँ जनवरी नहीं फिल हुआ बल्कि उसने ऑटोमेटिकली इसकी सीरीज़ बना दी। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। तो इस तरह से इसने सीरीज़ बना दी। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये जो डाटा मेरे पास आएगा ये सिर्फ जनवरी के मंथ का होगा। तो अब मैं क्या करूं, फिर वही बात, तो हमें अब कंट्रोल की का इस्तेमाल करना है। फिर फिल करूंगा तो अब सब में जनवरी 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 इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसी
अब हम इसी ऑटो फिल की एक एडवांस टेक्निक की बात करते हैं। वो क्या है, उसके लिए मैं ये जो जनवरी लिखा हुआ है, पहले अभी हम ये जो नीचे है इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं, और ये जो जनवरी लिखा है, एक तो मैं इसको यहाँ से बोल्ड करूँगा और इसकी जो बैकग्राउंड है येलो करता हूँ, कलर इसका हम ब्लू कर देते हैं और इसको अंडरलाइन भी करते हैं। अब मैंने इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है, ये किसी वजह से की है ताकि मैं आपको एडवांस टेक्निक बता सकूँ ऑटो फिल की। इसमें आप ये देखें, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर ये एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिल ऑप्शन, और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो है। आपने इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है तो यहाँ पे पहली ऑप्शन है कॉपी सेल। कॉपी सेल का मतलब है कि जो सेल एक्टिव था उसमें जो जनवरी लिखा था, जिसकी बैकग्राउंड येलो थी, कलर ब्लू था, अंडरलाइन था, बोल्ड था, क्या उसको एज इट इज़ इन तमाम सेल्स के अंदर मैं कॉपी कर दूं? तो आपने इस पे ये कर देना। ये देखें, अब इसने सब में सेम उसको कॉपी कर दिया। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, इसकी एक सीरीज़ बनाओ। सीरीज़ क्या है कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। तो अब आप इसमें देखिए, आपने एक सीरीज़ बना दी। ये देखिए, अब ये सीरीज़ में आ गया। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन होती है फिल फॉर्मेटिंग ओनली। जब आप फिल फॉर्मेटिंग ओनली करते हैं तो इसने इन तमाम सेल में जो जनवरी की फॉर्मेटिंग थी, यानी सेल की बैकग्राउंड येलो थी, कलर जो लेटर्स जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसका कलर जो था वो ब्लू था, वो बोल्ड था और अंडरलाइन था, तो उसकी फॉर्मेटिंग को इन तमाम सेल में कॉपी कर दिया, उसके डाटा को नहीं। तो तीसरे नंबर पे आएगा, यहाँ पर हम कहते हैं कि जनाब फिल कर दो, लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग है ना वो नहीं आपने फिल करनी है। देखिए, फिल तो उसने कर दिया जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, लेकिन अब क्या हुआ कि इसकी फॉर्मेटिंग को फिल नहीं किया, यानी सेल की बैकग्राउंड येलो नहीं की और जो टेक्स्ट का कलर ब्लू नहीं किया, उसको बोल्ड नहीं किया, उसको अंडरलाइन नहीं किया, बल्कि सिंपल जो है उसको पेस्ट कर दिया एक सीरीज़ की शक्ल में। उसके बाद लास्ट ऑप्शन होती है फिल मंथ। ये मंथ की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें कि फिल मंथ का मतलब होता है कि वही फॉर्मेटिंग जो जनवरी की है सारी, उस फॉर्मेटिंग समेत इसको आप पेस्ट कर दें। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जो हमने बताई हैं, और ये एडवांस टेक्निक के बारे में भी मैंने बताया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है वो है फिल हैंडल का सिंपल यूज़ और कंट्रोल के साथ यूज़। अब एक और बात बताता हूँ, जैसे मैं ना यहाँ पे सीरीज़ बनाता हूँ 500, 501, 502। अब मैं ये चाहता हूं कि नीचे जितने भी सेल मैं सिलेक्ट करूं उसमें इसी तरतीब से काउंटिंग आए, 500, 501, 502, फिर रिपीट हो जाए 500, 501, 502। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए फिल हैंडल को अगर मैं यूज़ करूंगा कंट्रोल के साथ, तो ये देखें 500, अब आप देखें 501, 502, फिर 500, 501, 502, फिर 500। इस तरह आप इसी को कंट्रोल के साथ ड्रैग करते जाएंगे तो जो 3 सेल सेलेक्ट किए थे उनमें जो डाटा था उन्हीं को ये उसी तरतीब से पेस्ट करता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये ऑटो कंप्लीट क्या होता है। ऑटो कंप्लीट का क्या मतलब होता है, इसमें आप ये देखें जैसे यहाँ पर कस्टमर है, मैं कस्टमर का नाम लिखता हूँ जनाब, हम यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखते हैं अब्दुल्ला, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आसिफ। लेकिन देखिए मैंने जैसे ही ए लिखा उसने फ़ौरन आगे दे दिया, उसने कहा कि आपने अब्दुल्ला लिखना है। ये है ऑटो कंप्लीट की टेक्निक जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूछता है अगर तो आपने वाकई दोबारा अब्दुल्ला लिखना है तो इसको एंटर कर दें, पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ जनाब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राशिद, ठीक है। अब जब मैं आर प्रेस करूँगा तो देखिए उसने फिर क्या का क्या दोबारा आपने राशिद लिखना है या नहीं लिखना, ये देखिए पूछता कहता दोबारा राशिद लिखना है, आप कहें नहीं तो फिर आप अपना जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उस हिसाब से इसको टाइप करते चले जाएं। तो इसको हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट की टेक्निक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक और बात बताते हैं कि हम लिस्ट के ज़रिए भी पिक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है पिक फ्रॉम लिस्ट, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर उस कॉलम के अंदर जितना डाटा लिखा होगा उस तमाम डाटा को एक लिस्ट की शक्ल में देगा कि भाई इसमें से कोई वर्ड लिखना है आपने, ताकि आपको वो टाइप ना करना पड़े। आप कहें हाँ जी ये वाला वर्ड लिख दें जो आपको सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने लगा हूँ डाटा को एंटर करने की, वो है कंट्रोल एंटर का इस्तेमाल। मैंने यहाँ से देखिए कुछ ना यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिए, ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया जनाब अब्दुल्ला,
ठीक है। अब ये जितने सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं ये चाहता हूँ इन तमाम सेल में अब्दुल्ला अब्दुल्ला यानी ये सेम डाटा लिखा जाए। एक तो तरीके से कॉपी पेस्ट करते जाए, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसे करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्विकली आप फ़ौरन सारे में सेम डाटा लिख सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करें, एंटर कर दें, ये देखें कितनी जल्दी तमाम में डाटा लिखा गया, कितनी जल्दी आप कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी इस डाटा को नहीं लिख सकते। अब हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका ऑटो कंप्लीट का जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ से जो है वो बैक स्टेज व्यू में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन का बटन है, आपने इसको क्लिक करना है। जब ये ऑप्शन का बॉक्स ओपन होगा तो यहाँ से आपने चूज़ करना है एडवांस को, और एडवांस में ये जो एडिटिंग ऑप्शन आ रही है तो यहाँ पर ये देखें ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन आपकी जब अनचेक होगी यानी अनचेक शक्ल में होगी तो तब वो ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आपने इसको चेक करके ओके कर देना है, तो फिर वो ऑटो कंप्लीट का जो फंक्शन है आपके भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, ये कुछ तरीके थे कि हम किस तरह से शीट के अंदर डाटा को एंटर करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो का टॉपिक होगा फ्लैश फिल्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी डाटा को एंटर करने से रिलेटेड है, वो हम सीखेंगे। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।